हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एनवाईसी एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि सर एसएसटी की कोई क्लास लाइए, मैपिंग भरना आप सबसे पहले हमें बता दीजिए। तो एक वो तो डिमांड आपकी पूरी करने वाले हैं हम इस वीडियो में। और दूसरी सबकी डिमांड थी कि सर आप फेस वाले वीडियो लाइए। तो आज मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपके सामने मैं बिल्कुल छोटी सी फ़ोटो आप देखेंगे, साइड में आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है बहुत शानदार होने वाली है, बिल्कुल आप छोड़ के जाएंगे नहीं, वीडियो पूरी वीडियो देखेंगे। और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए। आपको पता है कि 10 नंबर का मैपिंग हमारे पेपर में आता है, ठीक है। अब 10 नंबर में 5 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो ऐतिहासिक इतिहास से आते हैं, और 5 क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी से, भूगोल से आते हैं, ठीक है। तो ये 5-5 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होते हैं। तो एक बहुत अच्छा रोल होता है पेपर में ये भी नंबर पाने का, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को आइडिया नहीं होता है कि कैसे मैप को आपको भरना है, कैसे मैप को आपको फिल करना है। बहुत बच्चे डरते हैं इसमें, किस तरह सर करेंगे जो है उसमें। तो आज ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारा कुछ आज मैप भरना आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जो है बिल्कुल रेडी हो जाइए। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आपको एग्जाम में मैप मिलेगा, ठीक है, जब भी मैप मिलेगा तो फिर ये जैसे प्लेन मैप मैंने आपको देख रखा है, आपने सामने देखा है कि एक मैप मैंने लिया है, देखो, जिसमें पूरे स्टेट आपके फिल हैं, और एक मैप मैंने प्लेन लिया है। तो ऐसा मैप आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। अब इस मैप में क्या करना है कि सबसे पहले आप इसी मैप में थोड़ा सा आगे, यहाँ पर जहाँ पर खाली जगह रहेगी वहाँ अपना रोल नंबर लिख देना, जो भी आपका रोल नंबर हो, ठीक है, अनुक्रमांक जो भी आपका हो, ठीक है, उस अनुक्रमांक को यहीं पर लिख देना है, ठीक है। मान लीजिए 6 5 7 6 4 3 2 ऐसा आपका अनुक्रमांक होगा तो उसको आप लिख देंगे, ठीक है। अनुक्रमांक लिखने के अलावा अब इस मैप को भरेंगे कैसे। अब क्वेश्चन आपके सामने होंगे, उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को जो भी आंसर हमें देना होगा उसमें इस मैप में भरना है, ठीक है। कैसे भरेंगे, देखो, सबसे पहले तो जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं तो ये आपको कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के सही सही उत्तर आपको इस मैप के पीछे, यानी ये वाला जो मैप आपको सामने दिख रहा है, इस मैप के सादा वाला मैप, इस मैप के पीछे आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड या ए बी सी डी जो भी करके आपके, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन हो गए आपके। तो ये ए करके उत्तर, उसका उत्तर लिख देंगे, बी करके उत्तर लिख देंगे, सी करके उत्तर लिख देंगे। ऐसे ही आपको पांचों के आंसर आपको मैप के पीछे लिख देने हैं, ठीक है। चलो, ये तो मैप के पीछे की बात हो गई कि आपको एक बेसिक आइडिया है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे। इसका भी देखो बहुत पॉजिटिव रोल जाता है। अब आप सिर्फ आगे भर देंगे, मान लो आपको स्टेट का आइडिया नहीं है, अब गलत हो गया तो उसमें तो नंबर आपका चला जाएगा। लेकिन अब पीछे आप भर देंगे तो फिर क्या होता है कि अगर एग्जामिनर कॉपी पलटेगा, मैप पलटेगा, तो आपके सही उत्तर देखेगा तो वहाँ पर एक रहेगा कि वो आपको नंबर दे सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, आप यहाँ पर मैपिंग भरने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट का आइडिया होना चाहिए। स्टेट ही नहीं पता है आपको कि कौन सा स्टेट किस लोकेशन में पड़ता है, तो फिर आप मैप नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए मैंने एक मैप, देखिए आपके साइड में ये वाला मैप पहले से लगा रखा है, ताकि मैं आपको स्टेट पूरे बता दूं। एक बार आप नज़र से देख लें कि इसमें कहाँ पर कौन सा स्टेट। देखो, सबसे ऊपर ये लद्दाख है, ठीक है, और जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड, और इसके बाद नेपाल, ये तो देश है, उत्तर प्रदेश, और इसके बाद राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक, गोवा हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद फिर तमिलनाडु और केरल आ जाता है। इसके बाद फिर इधर आते हैं हम लोग, उड़ीसा आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, मेघालय आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, और उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये स्टेट देखो, आपको स्टेट का आइडिया, पहले तो मैं आपको कहूँगा, देखो, आपको अगर मैप नहीं पता है कि कौन सा राज्य कहाँ है तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा। एक छोटी सी ऐप है, उस ऐप का नाम है इंडिया मैप पजल। उस ऐप का नाम क्या है? इंडिया मैप पजल। इस ऐप को बस आप इंस्टॉल कर लीजिए। ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है, ये 724 केबी की है भैया, एकदम केबी की ऐप है। आपका मोबाइल का मेमोरी बिल्कुल नहीं भरेगा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें गेम जैसा रहेगा, सारे स्टेट आपको सेट करने हैं। आप इसको बस 2 से 3 दिन खेल लीजिए। आप ऐसे भी पबजी में लगे रहते हो, वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप उसमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो आपको 20 आपके 10 नंबर तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
तो उस ऐप को इंस्टॉल करके आपको 4 से 5 दिन रेगुलर खेल लेना है, और उसको खेलने के बाद आप देखेंगे कि आपको जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, उन सबका आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ता है। जब आपको ये पता होगा तो मैप बिल्कुल भर ले जाएंगे। तो ये सारी बातें तो पहले बेसिक हो गई कि आपको मैप भरने के पहले करना क्या है। देखो, पहली बात मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि मैप के पीछे आपको सारे सही क्वेश्चंस के आंसर लिख देने हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैप के अगले हिस्से में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है, ताकि अगर मैप कहीं से गिर भी जाए या बाहर भी हो जाए तो रोल नंबर लिखा रहेगा, तो उसको एग्जामिनर को ये लग जाएगा, कॉपी जो भी चेक करेगा एग्जामिनर, तो उसको लग जाएगा कि नहीं भैया इसमें ये मैप इसी रोल नंबर का है, चेक हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीधी सी बात करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को भरना कैसे है, ठीक है। तो एक आपके सामने मैं स्क्रीन को पहले इरेज कर लेता हूं, और इसी पर मैं आपको भर के दिखाऊंगा कि कैसे मैप को भरना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखो, क्वेश्चंस आपके सामने के एक स्लाइड है मानचित्र कार्य की, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में जो है आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं है, जो पिछले एग्जाम में आए थे वही क्वेश्चंस हैं। हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में, या जो भी आपका मानचित्र दिया होगा भारत का, उसमें इस चिन्ह के, ये जो पॉइंट वाला बिंदु ये चिन्ह लिया है, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। और सही अंकन के लिए आपको 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 अंक एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो ए नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो भैया इसका सही जवाब जो होने वाला है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने गुजरात में की थी। कहां पर की थी? गुजरात। तो गुजरात स्टेट में आपको जो है भरना है, और गुजरात में वो स्थान साबरमती आश्रम में कहां पर बनाया गया था? तो अहमदाबाद में। कहां पर बनाया गया था? अहमदाबाद, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना। अब अहमदाबाद को हम फिल करते, मैप में आ जाइए। अब मैप में आपको आना है। अब आप इसमें सबसे पहले गुजरात देख रहे हैं, तो गुजरात में जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये देखो, ये गुजरात है। अब यहाँ ये बिंदु जैसा लगा देना है आपको, और बिंदु जैसा लगाने के बाद फिर इसके बाद ऐसे आपको आना है, और यहाँ पर आपको लिखना है ए नंबर, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर ए है, और यहाँ लिख देना है अहमदाबाद। क्या लिखना है? अहमदाबाद, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इस मैप पे बताया कि गुजरात दिख रहा है, लेकिन अब इसमें आपको भरना है सादे मैप में। तो ये गुजरात अहमदाबाद यहाँ पर हो गया, पॉइंट लगाया हमने, और ऐसे हम रेखा खींचेंगे, लिखेंगे ए नंबर क्वेश्चन आपका है, और यहाँ हम लिख देंगे अहमदाबाद। तो इस तरह से आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपने इसको भर दिया, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वह स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ऐसा स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है, तो वो स्थान जो था वो भैया वो डांडी था। अब डांडी भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा नीचे आ जाइए, ये डांडी का स्थान पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से खींचते हैं, और इसको हम लोग फिल करते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, तो ये डांडी हो गया, दांडी, ठीक है, दांडी। और ये भी पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया बी। कौन सा हो गया? बी। तो यहाँ आपको बी लिख देना है, और बस ये क्वेश्चन आपका फिल हो गया, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन सीखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, तीसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उस स्थान को बताना है। तो वो स्थान आपका बिहार पड़ता है, बिहार राज्य में चंपारण पड़ता है, और चंपारण सत्याग्रह वहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैप में आप आएंगे, तो सी नंबर क्वेश्चन की बात करो तो बिहार स्टेट आपका ये हो जाता है, ये देखो बिहार स्टेट है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऊपर चले जाना है, और सी नंबर यहाँ लिखना है, और यहाँ लिख देना है चंपारण बिहार। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, तो यहाँ आपको बिहार भरना है, ठीक है। ये बिहार हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पर चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है भैया आप, ठीक। और यूपी बोर्ड का एग्जाम भी आप देने वाले हैं, तो यूपी में आपको आना है। तो यहाँ पर ये स्थान हो जाता है गोरखपुर। देखिए, तो गोरखपुर में क्या करना है कि आपको ऐसे जाना है, और ये आपका डी नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर लिख देना है गोरखपुर चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा। आप अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसे आपको जगह मिल जाए, ठीक है।
और ये पड़ता है गोरखपुर में भैया, तो इसको आपको भरना है गोरखपुर, तो ये भी हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, तो अगला आपका होता है भैया वह स्थान जहां नमक कानून तोड़ा गया। अब नमक कानून कहाँ तोड़ा गया, तो ये भी जो है दांडी यात्रा के दौरान ही गुजरात में नमक कानून क्या किया गया था, तोड़ा गया था। तो इसका तो आप पहले से दांडी को फिल कर चुके हैं, तो जब हम आते हैं तो दांडी यही स्थान होता है, तो आप इसी स्थान से फिर से एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ लिख देंगे जो है दांडी नमक कानून तोड़ा गया, तो दांडी ये भी हो जाएगा, गुजरात में ही पड़ता है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ई नंबर है, तो आपको ई लिख देना है और सही जवाब आपका हो जाता है। तो देखो कितना आसान है आपको मैप भरना। मैप भरने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल डरिए मत। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको मैप मिलेगा, आपको रोल नंबर लिखना है, पीछे सारे सही आंसर लिख देने हैं और उसके बाद मैप में आपको आके ऐसे ही फिल कर देना है, ठीक है। तो आज तो हम लोगों ने इतिहास जो है के 5 क्वेश्चंस लिए हैं, मैप इसका फिल किया है। अब इसके बाद कल की जो आपकी वीडियो आएगी वो जो है भूगोल की आएगी, भौगोलिक रूप से मैप को देख लेंगे। फिर हम लोग क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके मैपिंग के, उन टॉपिक को भी उठा लेंगे, जैसे भारत के डैम हो गए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, सभी भारत के जो है बांध के अलावा जितने भी आपके जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, ठीक है, महत्वपूर्ण। तो ये जो भी टॉपिक आपके बनते हैं महत्वपूर्ण एग्जाम वाले, यूपी बोर्ड एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपकी इतनी ही जो है आपको समझ गए होंगे कि सबसे पहले आज हमारा फोकस था कि मैप को भरना कैसे बताना, ठीक है, आप ये सीख गए होंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी मैं जिस ऐप की बात कर रहा था ना, इंडिया मैप पजल, तो उसका लिंक मैं जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसमें प्ले कर लेना है, खेल लेना है, गेम जैसा रहेगा, जिससे आपको मैप का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो भी सेशन आपका चलता है उसको आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये फ़ायदा आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी मिल जाए, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट फिर से कल की वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।